Hello everyone, this is R.K. Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we are going to tell you class 12th English 100 marks pro section summary. Okay? So दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर 4th का समरी जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक हैं ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके सो गाइज मैंने इससे पहले 3 समरी बता दिया है और ये जो समरी का जो सीरीज है वो 1 से लेकर के शुरू हुआ है और आगे कितना 21 जो चैप्टर्स हैं टोटल वो कवर करने वाला हूँ विद इन 30 डेज। ओके सो मैंने 3 समरी को अच्छे से डील किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से पहले वॉच कर लें। उस सारे समरी को बिल्कुल आसान तरीके से अच्छे से समझाया हुआ है। आप अगर उस वीडियो को एक बार देख लिए तो आपको समरी को याद करने का जो टेंशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको एक बार वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा, उसको अच्छे से डिटेल किया गया है, डील किया गया है। ओके सो दोस्तों आज का जो समरी है क्या है, आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा भी एक सपना है, मेरा एक सपना है। ठीक है, जो लिखा गया है किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ओके सो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो गाइज चैप्टर का नाम क्या है, आई हैव ए ड्रीम। चैप्टर्स नेम इज आई हैव ए ड्रीम विच हैज़ बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी गाइज ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जिसके ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके देखिए गाइज मार्टिन लूथर किंग क्या कहते हैं इस समरी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ओके सो फर्स्ट लाइन है, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज नेम्ड आई हैव अ ड्रीम विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सो गाइज यहाँ पे समझते हैं क्या है, यह एक खूबसूरत प्रोज है, यह एक खूबसूरत स्पीच है जो जिसका नाम क्या है, आई हैव ए ड्रीम, जिसका मतलब होता है मुझे एक स्वप्न है या मेरा एक सपना है। आई हैव ड्रीम यानी मेरा एक सपना है। गाइज ये क्या है, एक भाषण है, एक भाषण डिलीवर करते वक्त क्या था, मार्टिन लूथर किंग ने जो अपने भाषण में जो जो बात बोले हैं वो इस चैप्टर में कहा गया है। यानी वो कहते हैं कि मेरा भी एक क्या है, एक सपना है। वो सपना क्या है कि जो अमेरिका में जो है काले गोरे का जो लड़ाई चल रहा है, यानी काले लोगों का जो शोषण किया जाता है गोरे के द्वारा, उसी के ऊपर ये क्या एक आंदोलन छेड़ देते हैं और ये कहते हैं कि मैं नेग्रो जाति को, हबशी जाति को क्या करूँगा, इस जो गुलामी है इस गुलामी से आज़ादी दिला करके रहूँगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये मेरा एक सपना है कि मैं नेग्रो को आज़ादी दिला के रहूँगा, इनका अधिकार, इनका हक दिला करके ही रहूँगा। गाइज होता है क्या, अमेरिका में जो है वहाँ पे 2 हैं, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो स्लेवरी है वो बिल्कुल कम था और साउथ अमेरिका में जो स्लेवरी था वो ज़्यादा था। इसलिए वहाँ पे होता है क्या था, जो साउथ अमेरिका के जो लोग होते थे, नेग्रो होते थे, उसको क्या करता था, पकड़ पकड़ के सबको नॉर्थ अमेरिका लाया जाता था। वहाँ पे कम पैसे पे वहाँ पे क्या होता था, उससे मजदूरी करवाया जाता था, खेती वगैरह करवाया जाता था। ओके और वहाँ पे उनका शोषण होता था, यानी खाना भी सही से नहीं देता था, पैसा भी नहीं देता था और उससे कम अधिक लेता था। जैसे कि हम लोग के यहाँ अंग्रेज पहले शासन करता था, हम लोगों से खेती करवाता था, ठीक है गाइस, और हम लोगों से बहुत सारे काम करवाता था, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का पैसा बनता था वो नहीं देता था। जस्ट लाइक वहाँ भी वो नेग्रो के साथ वहाँ के अमेरिका के लोग करते थे, गोरे लोग करते थे। जिस तरह से हम लोग के यहाँ महात्मा गांधी थे जो अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई और बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया, बहुत सारे लीडर्स ने उनका साथ दिया, लेकिन मेनली अगर क्या महात्मा गांधी की बात किया जाता है, उसी तरह जिस तरह से हमारे देश का महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो नेग्रो के लिए एक क्या गांधी के रूप में साबित हुए वहाँ पे।
ओके गाइज, वो एक बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उस समय ये क्या पीएचडी होल्डर थे, पीएचडी किए थे, तब जाके इनके नाम में क्या किंग जुड़ा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तब जाके उसमें क्या किंग जुड़ा था। ओके, और इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम था मार्टिन लूथर किंग सीनियर, इनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके फादर का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग सीनियर। ओके, वो भी एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, बहुत ही अच्छे राजनेता थे। ओके, लेकिन इसकी जो मम्मी थी, इसकी जो मदर थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, वो चाहती थी कि यहाँ की अमेरिका की जो राजनीति है उनकी परछाई इनके ऊपर नहीं पड़े। लेकिन वो क्या, ये जब पढ़ के आए बाहर से, वहाँ देखे क्या कि इतना ज़्यादा शोषण है हम लोग के ऊपर, ये भी एक नेग्रो जाति से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए वो इन्होंने सोचा कि हम लोगों के कास्ट के ऊपर, यानी काले लोगों के ऊपर क्या है, बहुत सारा क्या भेदभाव किया जाता है, बहुत सारे लोडेड हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सपना देखा, इन्होंने कसम लिया कि मैं इन सारी गुलामी से आज़ादी दिला करके रहूँगा। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। This speech was delivered on the occasion of Lincoln Memorial in Washington। और गाइज ये क्या भाषण जो दे रहे थे, कहाँ पे दे रहे थे? तो ये क्या था, लिंकन के जो स्पीच जो था कहाँ पे दे रहे थे? तो लिंकन मेमोरियल, यानी अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के क्या राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वाशिंगटन अमेरिका। तो उनके जो यादगार में क्या था, एक सभा हो रहा था वाशिंगटन में, क्या अब्राहम लिंकन के यादगार में एक सभा हो रहा था, उसी में ये क्या भाषण दे रहे थे, स्पीच डिलीवर कर रहे थे। ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये गाइस क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस और क्या महान कवि हुए, महान कवि थे। In this prose, the poet says that Negro is still sadly and crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. Okay? अब गाइस यहाँ पे देखिए 2-3 वर्ड आया है जो कि हार्ड वर्ड है, उसको मैं पहले लिख देता हूँ, उसका मीनिंग क्या होता है। क्रिपल्ड, क्रिपल्ड का मतलब गाइस क्या होता है? तो देखिए क्रिपल्ड का जो मतलब होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं जो बिल्कुल क्या है, अंगहीन हो, जिनका हाथ पैर बिल्कुल किसी और के कब्जे में हो, या फिर कह सकते हैं जिनका हाथ पैर बिल्कुल क्या बंधा हो, किससे? जंजीरों से, हथकड़ियों से, तो अंगहीन उसको बोलते हैं। क्रिपल्ड का मतलब गाइस क्या होगा? अंगहीन। और मैनेकल का मतलब होता है गाइस जंजीर या हथकड़ी, इसको हम लोग बोल सकते हैं। मैनेकल का मतलब हथकड़ी। और सेग्रीगेशन का मतलब होता है गाइस अलगाव, सेग्रीगेशन का मतलब अलगाव। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। ओके, अब चलिए समझते हैं इस लाइन को। कह रहा है क्या, इन दिस प्रोज, इस प्रोज में कवि कहना चाहते हैं या फिर कहते हैं कि द नेग्रो, नेग्रो का मतलब होता है एक हबसी जाति, एक प्रकार का अमेरिका में रहने वाला क्या जाति होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो सारा पिक्चर दिखाया गया है, इसमें जितने भी पर्सन हैं ये सब का सब क्या है, ये सब का सब नेग्रो हैं, हबसी जाति हैं। ऐसे शक्ल वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, हबसी बोलते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे नेग्रो, हिंदी में कहेंगे हबसी। ओके, तो चलिए, पोएट सेज दैट द नेग्रो इज स्टिल सैडली, कह रहे हैं कि नेग्रो जो जाति है अभी तक क्या है, बहुत ज़्यादा, अब भी क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। क्यों उदास हैं? क्योंकि वहाँ पे गोरों के द्वारा उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको सही से अपने समाज में रहने नहीं दिया जाता, बाइकआउट किया जाता है समाज से, इसलिए वहाँ के जो नेग्रो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या दुखी हैं। और देखिए यहाँ पे Negro is still sadly and crippled by the manacles of segregations and chains of discriminations। और क्या गाइस, क्या किया जाता है वहाँ जो है अलगाव और भेदभाव, यानी क्या वहाँ के लोगों के द्वारा जो अलगाव और भेदभाव है उसकी जंजीरों से नेग्रो जाति क्या है बिल्कुल अंगहीन हो गए हैं। उनका जो हाथ क्या है बेड़ियों से बांध दिया गया, नहीं भेदभाव की बेड़ियों से उनका जो हाथ पैर है बिल्कुल क्या बांध दिया गया है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यानी उसके साथ इतना भेदभाव किया जाता था अमेरिका में गोरे के द्वारा कि उनका मानो कि उनका हाथ पैर क्या जंजीरों से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। जहाँ भी कहीं जाता था, बस में ट्रेन
यूक्रेन में, तो काले लोगों को वहाँ से क्या भगा दिया जाता, नेग्रो को क्या वहाँ से भगा दिया जाता था, वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाता, इतना शोषण होता था गोरे के द्वारा वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट लाइन है, ही सेज दैट इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक। गाइज ओवरलुक का मतलब क्या होता है, तो नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, ओवरलुक। और दूसरा क्या है, अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है गाइज कम आंकना, किसी को हल्के में लेना। ओके, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। तो चलिए देखते हैं, ही सेज दैट, यानी कौन कहते हैं, कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग साहब कहते हैं, ही सेज दैट इट वुड बी फैटल, वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा घातक होगा। क्या होगा, घातक होगा। फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक। गाइस क्या होता है, घातक। कहते हैं कि यह घातक होगा फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या होगा, ये घातक होगा। क्या घातक होगा, to be overlook and underestimate the determination of negro। determination का मतलब होता है गाइस विचार, determination का मतलब क्या होता है, विचार। वो कह रहे हैं क्या, अगर नेग्रो के विचार को नज़रअंदाज किया जाता है, अगर नेग्रो के विचारों को कम आंका जाता है, यानी नेग्रो को क्या अगर हल्के में लिया जाता है, ये समझा जाता है कि नेग्रो कुछ नहीं कर सकता है, इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो ये क्या है, बिल्कुल घातक होगा। किसके लिए, राष्ट्र के लिए। वो कहते हैं कब क्या, कि नेग्रो को हल्के में लेना और इसको नज़रअंदाज करना, ये राष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग साहब। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, तो नेक्स्ट लाइन है, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि द इम्पोर्टेंट ऑर्डर केम टू द नेग्रोज एज ए लाइट ऑफ होप। लाइट ऑफ होप का मतलब आशा की एक किरण। गाइस होता क्या है, जब ये आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, कौन, जूनियर साहब, ये जब शामिल हो जाते हैं तो इनके साथ साथ बहुत सारे नेग्रो लोगों का क्या उनको साथ मिलता है, और साथ मिलता है तो क्या एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेता है, और उनके सभा में बहुत सारे लोग आने लगते हैं। ये जब भी भाषण देते थे, जैसे गाइस हम लोग यहाँ क्या थे, स्वामी विवेकानंद, वो जब भाषण देते थे तो लाखों लोग इनको भाषण को सुनते रहते थे, एक भी लोग उठना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास क्या था, ऑरेटर का एक कैपेसिटी होता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक गॉड गिफ्टेड होता है, एक वक्ता होने का, ऑरेटर होने का एक क्या गॉड गिफ्टेड ही होता है, कि बोलते जाओ उनके वाणी से एक भी आवाज़ जो उनकी बात जो है ख़त्म ही नहीं होता है। उसी तरह से क्या अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग थे, ये जब भाषण देना शुरू करते थे तो एक भी लोग इनके मतलब सभा से उठ करके नहीं जाते थे, बल्कि लाखों लोग और जुटते जाते थे, उनके बातों को सुनते रहते थे। ओके, तो ये जब भाषण दे रहे थे तो इनके भाषण का असर क्या हुआ, अमेरिका पर पड़ा, और उस समय जो राष्ट्रपति थे अमेरिका का, वो इनको बातों को क्या सुना, और सुनने के बाद क्या वो बोला कि चलो हाँ इन नेग्रो के लिए एक कानून बनाते हैं, ऐसा कानून जिसमें इनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकते, एक ही समाज में रहें और ये दोनों गोरे और काले क्या एक साथ रहें, ऐसा कुछ क्या कानून बनेगा। जब ऐसी कुछ इनके लिए क्या एक सूचना आई, तब ये कहते हैं कि ये मानो क्या हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश आया है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और मानो कि ये हम लोग के लिए क्या है एक आशा की किरण है। ओके गाइस, फिर है वी मस्ट स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। ओके गाइस, अब देखते हैं पे क्या डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा, अनुशासन, और डिग्निटी का मतलब क्या होता है गाइस, तो डिग्निटी का जो मतलब होता है वो होता है गौरव। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गौरव। अब देखिए वो कहते हैं कि वी मस्ट स्ट्रगल, हम वो कहते हैं कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, हमें संघर्ष अवश्य करना चाहिए ऑन द हाई प्लेन, यानी उच्च लेवल पे, उच्च स्तर पे हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, यानी हम लोगों को उच्च स्तर पर इसका क्या, हम लोगों को उच्च स्तर पर इसका क्या करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक कि मेरे लिए कानून नहीं बन जाए। और संघर्ष ऐसा करना है जिसमें क्या हो, डिग्निटी एंड डिसिप्लिन हो, जिसमें क्या अनुशासन और गौरव से भरा हुआ क्या हो, स्ट्रगल हो, संघर्ष हो, कोई दंगा फसाद नहीं करना, बिल्कुल अनुशासन के साथ, गौरव के साथ हमें क्या करना, अपनी संघर्ष को जारी रखना है। ऐसा कौन कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब कह रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है गाइस, ही सेज दैट वी कैन नॉट वॉक अलोन। वो कहते हैं कि हम लोग केवल अकेले नहीं चल सकते, हम लोग जो है केवल अकेले नहीं चल सकते। वो संबोधन दे रहे हैं, संबोधन में कह रहे हैं किसको, लोगों को, जितने भी उस भाषण में जुटे हुए लोग हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग एक अकेला नहीं चल सकते हैं। यानी कहने का मतलब था कि वो कह रहे थे कि हम लोग अकेले नहीं लड़ेंगे, हम सभी लोग नेग्रो जितने भी है सभी नेग्रो मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीत करके रहेंगे। ओके, The poet says that one day will come where little black boys and little black girls will be able to join hands with little white boys and little white girls. गाइज वो कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि एक काला लड़का या फिर काले रंग के लड़के, छोटे छोटे काले रंग के बच्चे और छोटे छोटे काले रंग की बच्चियां या लड़का या लड़कियां, एक छोटे छोटे क्या जो वाइट कलर के जो बच्चे हैं और छोटे छोटे जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वाइट कलर की, वो दोनों एक साथ हैंडशेक कर सके, हाथ मिला सके। यानी गाइज वो कह रहे हैं कि अब वह दिन दूर नहीं है कि एक छोटा ब्लैक कलर के नेग्रो जाति के लोग और एक वाइट कलर के बच्चे जो हैं एक दूसरे के बीच हैंडशेक कर सकें। ऐसा दिन काफ़ी नज़दीक ही आ गया है कि एक ब्लैक और गोरे दोनों एक साथ बच्चे खेल सकते हैं, एक साथ हाथ मिला सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन है, दे विल वॉक टुगेदर एज सिस्टर एज ब्रदर्स। वो कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि सभी आपस में मिल करके भाई और बहन की तरह क्या एक साथ चल सके। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज। सो एट लास्ट वी कैन से दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज। इसलिए हम लोग अंत में कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही खूबसूरत क्या है, प्रोज है या फिर स्पीच है। ओके गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचे। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।